Hello guys, I am Dr. Rashid. I am speaking about the most important headache, migraine. माइग्रेन ये जो बीमारी है, ये जो सर दर्द है, ये टेंशन हेडेक के बाद दूसरा नंबर है। यानी कॉमनली टेंशन हेडेक ज़्यादा लोगों में होता है, उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो माइग्रेन का है। माइग्रेन ये एक आधे सिर का दर्द है। इसको आधे सर का दर्द भी कहते हैं या दर्द शकीक़ा भी कहते हैं। इसमें पेशेंट को एक साइड में यानी यूनिलैटरल पेन होता है, दर्द होता है, सर दर्द होता है। और ये सर दर्द कई घंटों से कई दिन तक रहता है। इसमें पेशेंट को जो सर दर्द होता है वो थ्रॉबिंग टाइप यानी पल्सेटिंग टाइप यानी नफ्स की तरह मारे वैसा पेन होता है। और ये पेन जब आप एकदम लाइट को देखें या एकदम रोशनी या आवाज़ या कोई खुशबू या बदबू सूंघे तो भी पेन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे पेशेंट जब उनको पेन शुरू होता है या माइग्रेन का दर्द शुरू होता है, उससे पहले पेशेंट को एक आरा आता है। आरे आने पेशेंट दर्द के अटैक आने से पहले ये महसूस करता है कि उसके आँखों में चमक दिखती है या वो आँखों में अंधेरा अंधेरा दिखता है, यानी सम फ्लैशेस इन द आइज़ होते हैं। उसके बाद पेशेंट को ये आरा पीरियड गुजरने के बाद सर दर्द शुरू होता है। और बहुत से पेशेंट में ये सर दर्द के साथ मतली और वोमिटिंग होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आँख के पीछे भी दर्द होता है। ये एक साइड में होता है, दोनों साइड में से कभी लेफ़्ट साइड में हो सकता है, राइट साइड में हो सकता है। और ये दर्द जब शदीद होता है तो पेशेंट में चिड़चिड़ाहट पैदा होती है और वो अकेले कमरा बंद करके, रूम बंद करके अंधेरे में सोना शुरू पसंद करता है। अक्सर ये 2 या 3 दिन से ज़्यादा रहता है। और बास पेशेंट को इसमें सर दर्द भी होता है। माइग्रेन का सब में ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर पेशेंट को डिसेबिलिटी होती है, यानी वो अपना काम नहीं कर सकता, यानी वो अपना वक्त पे कंसंट्रेशन काम की तरफ नहीं दे सकता। इस डिसेबिलिटी की वजह से उसकी ड्यूटी में इफ़ेक्ट होता है। वो कई दिन, एक महीने में एब्सेंट रहना पड़ता है। तो ये जो डिसेबिलिटिंग जो डिसीज़ है, ये हेडेक है, ये मैंने अपने कलीग को देखा है। वो जो डेंटिस्ट थी, उसको इतना सीवियर हेडेक होता था, इतना माइग्रेन होता था कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी। हाँ, माइग्रेन के लिए चंद ग़िज़ाएँ हैं जो अक्सर ग़िज़ाएँ खाने पे भी ख़ास तौर पे कॉफ़ी का इस्तेमाल, ख़ास तौर पे बाज़ लोगों को माउस यानी केले का इस्तेमाल, और बाज़ लोगों को स्वीट्स का इस्तेमाल, बाज़ लोगों को चॉकलेट के इस्तेमाल से भी ये दर्द में इंड्यूस करता है। इसलिए जो डाइट जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, कैफ़ीन है, जैसा बाज़ लोगों को एग्स है, अल्कोहल है, ये चीज़ें अवॉइड करना ज़रूरी है। और उसके अलावा बहुत ही हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। लाइफ स्टाइल का भी बदलना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे ब्राउन राइस, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल या फिर कुक्ड वेजिटेबल, और पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये जो दर्द होता है, ये अक्सर इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है टेंशन हेडेक में। टेंशन हेडेक में मैं बताया था कि टेंशन हेडेक जो होता है एक बैंड लाइक होता है, और यानी दोनों साइड में होता है, जबकि माइग्रेन का जो सर दर्द होता है वो यूनिलैटरल यानी एक तरफ होता है। और उसमें पहले भी बताया कि इसमें पल्सेटिंग यानी नफ्स नुमा एक पल्स चले वैसा दिमाग में महसूस होता है, और पेन मॉडरेट रहता है, बाज़ वक़्त वो बहुत सीवियर होता है। और ये दर्द भी अक्सर देखा गया है कि एक्टिविटी यानी फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करें तो ये दर्द बढ़ जाता है। अब माइग्रेन का जो डायग्नोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ हम पेशेंट की हिस्ट्री से ही डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सेल्फ चेक करें या ब्लड टेस्ट करें, यानी इमेजिंग टेस्ट यानी सीटी स्कैन वगैरह दूसरी करें या फिज़िकल एग्जामिनेशन करें, तो ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं मिलती। मगर हम जब भी माइग्रेन होता है तो ये पूरे टेस्ट करते हैं ताकि कोई दूसरी वजह, कोई दूसरी फिज़िकल एलिमेंट है तो वो हमको मालूम हो जाए। अब रहा ट्रीटमेंट का सवाल।
ट्रीटमेंट जो है माइग्रेन में अक्सर पेन रिलीविंग टैबलेट दी जाती है। ये बहुत से ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, यानी मेडिकल स्टोर से भी खरीद सकते हैं, मगर मैं कभी एडवाइस नहीं करता कि आप दवाएं काउंटर से ख़रीदें, ओवर द काउंटर ख़रीदें। इसलिए कि पेन रिलीवर का भी इस्तेमाल, अगर पेन एनसेड्स जो आते हैं जैसे टाइलेनॉल और डेक्लोफेनाक और दूसरी दवाएं, ये सब किडनी पे इफेक्ट करते हैं। इसलिए पेन रिलीवर का इस्तेमाल डॉक्टर के एडवाइस पे करें। इसके अलावा ट्रिप्टैंस भी दवाएं हैं जो दी जाती है। ट्रिप्टैंस जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक दवा है और ये लेने के आधे घंटे से 1 घंटे में दर्द कम हो जाता है। बाज़ औक़ात हम पेशेंट को बोटॉक्स शॉट्स देते हैं, यानी बोटॉक्स इंजेक्शन देते हैं। ये जो एट द साइट ऑफ पेन दे सकते हैं। ये बोटॉक्स इंजेक्शन हम रिंकल्स, फेस के रिंकल्स को भी दूर करने के लिए देते हैं। तो बोटॉक्स इंजेक्शन से भी बाज़ होता है हम एक्यूप्रेशर टेक्निक करते हैं, एक्यूपंक्चर ट्रेनिंग, एक्यूपंक्चर और मुख्तलिफ दूसरे होम्योपैथिक दवाएं भी मिलती हैं, आयुर्वेदिक में भी इसकी दवाएं मिलती है। पेशेंट को पहले मतलब ये चाहिए कि वो अपने सेहत पे कंसंट्रेशन करे। एनी हेडेक, जो भी सिर में दर्द है, अगर वो कॉन्स्टेंटली हो, बार बार हो, तो उसको बिल्कुल हल्का ना ले, लाइट ना ले, वो डॉक्टर से मिले और डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेके डायग्नोसिस करेगा। एक मरतबा आपका डायग्नोसिस हो जाए तो डॉक्टर आपको समझाएगा क्या दवाएं लेना है, लाइफ स्टाइल कैसी बदलना है और फूड्स में क्या एहतियात करना है, वगैरह वगैरह।